Good afternoon, students. Welcome to SSLC Hindi Video Classes Part 2. I am happy to say that majority students have showed good response to last Hindi class, and I am here to help you learn little more Hindi Vyakaran. I request all the students to make best use of these classes. छात्रों, पहले क्लास में हमने सीखा था कि व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आशा करती हूँ कि यह 3 विषयों को आपने अच्छे से याद किया होगा, क्योंकि आज की क्लास को समझने के लिए हमें उनकी आवश्यकता है। आज हम हिंदी शब्दभेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 महत्वपूर्ण विषयों को सीखेंगे। पहले क्रिया, उसके बाद क्रिया विशेषण। क्रिया, वर्ब। बच्चों, इन 2 चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पहले चित्र में गीता पानी पी रही है। दूसरे चित्र में पीटर नहा रहा है। इन दोनों वाक्यों में अगर देखा जाए तो पी रही है और नहा रहा है, यह 2 शब्द समूह किसी कार्य को व्यक्त कर रहे हैं। पहले वाक्य में पानी को पीने का कार्य और दूसरे वाक्य में नहाने का अर्थात स्नान करने का कार्य व्यक्त हो रहा है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। याद रखिए चिल्ड्रन, कार्य को। A verb is a word that expresses an action or a state of being. उदाहरण देखते हैं। शीला पढ़ रही है। इस वाक्य में पढ़ना एक कार्य है। निर्मला गाना गा रही है। यहाँ पर शब्द गाना एक कार्य है। याद रखो बच्चों, पहला वाला गाना संज्ञा है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस पूरे चित्र में कुछ लोग हैं और वह अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। एक नज़र डालते हैं कि क्या क्रिया कर रहे हैं। सीता आइसक्रीम बेच रही है। यहाँ पर बेचना एक क्रिया है। राधा और अमन रेत कला बना रहे हैं। यहाँ पर बनाना एक क्रिया है। कमला आइसक्रीम खरीद रही है। यहाँ पर खरीदना एक क्रिया है। रीमा पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ना एक क्रिया है। शीला और राज खेल रहे हैं। यहाँ पर खेलना एक क्रिया है। मीना आइसक्रीम खा रही है। यहाँ पर खाना एक क्रिया है। बच्चों, क्योंकि हम क्रिया की परिभाषा जान चुके हैं, क्रिया विशेषण को समझना आसान होगा। देखिए, क्रिया विशेषण को एडवर्ब्स भी कहते हैं। जो शब्द क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। A word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or other adverb is called an adverb. याद रखिए, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब्स कहते हैं। आइए थोड़ा विस्तार से उदाहरणों के साथ जानते हैं। सबसे पहले क्रिया की विशेषता कैसे क्रिया विशेषण बनती है। यह बहुत सुलभ है। राम तेज दौड़ता है। यहाँ पर क्रिया है दौड़ना। इस दौड़ना शब्द का विशेषण बताने वाला शब्द है तेज, इसलिए तेज बनता है क्रिया विशेषण।
अब विशेषण की विशेषता कैसे क्रिया विशेषण बनती है देखते हैं। राम बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा की विशेषणा बताती है। यहाँ पर संज्ञा है लड़का और अच्छा शब्द लड़का शब्द का विशेषण बता रहा है, तो वह है विशेषण। अभी जो विशेषण की विशेषता बताता है वो शब्द है बहुत, इसलिए बहुत क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण की विशेषता कैसे क्रिया विशेषण बनती है? देखिए, राम बहुत तेज दौड़ता है। हमने यहाँ देखा था राम तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण था। देखिए, तेज क्रिया विशेषण है। तेज शब्द की विशेषणा बहुत शब्द बता रही है, इसलिए बहुत होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। चलें इनको जानते हैं उदाहरणों के साथ। पहला उदाहरण, कनिका यहाँ चल रही है। यहाँ पर क्रिया है चलना। शब्द यहाँ बताता है कि वह कहाँ पर, किस स्थान पर चल रही है, इसलिए यह यहाँ स्थानवाचक के लिए उदाहरण बनता है। उसी तरह मेज़ के ऊपर पुस्तक रखा है। पुस्तक ऊपर रखा है। ऊपर शब्द भी स्थान बताता है, इसलिए यह भी स्थानवाचक के लिए उदाहरण है। अभी अभी आई हूँ। अभी कब? अभी अभी। यह समय बताता है, इसलिए यह कालवाचक है। फिर कब आओगे? कब यहाँ पर काल बताता है, तो यह भी आई और आना इन 2 शब्दों का क्रिया विशेषण बनता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वधू और वर का सुविवाह हुआ। यहाँ पर होना क्रिया है। सुविवाह तरीका बताता है, रीति बताता है, इसलिए सुविवाह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है और तेज फिर से रीति बताता है, इसलिए तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बंदर ने केले एक एक करके खाए। खाना क्रिया है, एक एक यह परिमाण बताता है। उसी तरह वह लड़का कितना खाता है। खाना क्रिया है, कितना यह परिमाण है, तो यहाँ पर एक एक और कितना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए उदाहरण है। छात्रों, यहाँ क्रिया विशेषण के भेदों के लिए अलग अलग उदाहरण हैं, एक नज़र डाल लें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, इधर ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए परसों, पहले, कभी, अब, तब, अभी अभी, बार बार, आज, कल, कब जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए धीरे धीरे, तेज, धीमे, अच्छा, बुरा, बड़ा, खूब, कैसे, जल्दी जल्दी, चालाकी जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए बहुत, अधिक, पूर्णतया, कुछ, थोड़ा, केवल, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4 शब्दों के ऊपर गोला क्यों बनाया है।
सुनिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करके अगर आप कोई प्रश्नार्थक वाक्य की रचना करना चाहते हैं तो आपको उपयोग करना है कहाँ शब्द का। बंदर कहाँ बैठा है, यहाँ पर कहाँ शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है बैठने पर। कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए आप उपयोग कर सकते हैं कब शब्द का, जैसे कि आप कब आओगे, आना क्रिया हुआ, कब कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए उपयोग करेंगे कैसे। तुम स्कूल कैसे जाते हो, कैसे क्रिया विशेषण, जाना क्रिया। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए आप उपयोग कर सकते हैं कितना शब्द को। तो छात्रों, अब समय आ गया है गृह कार्य का। क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए और भेद बताइए। यह बहुत ही सुलभ कार्य है। यदि आपको क्रिया विशेषण पाठ समझ आ गया है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। पहला उदाहरण पहले से कर चुका है, देखिए। मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। यहाँ प्रतिदिन यह समय बताता है कि वह कब कब पढ़ता है। मोहन कब पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। तो प्रतिदिन यहाँ पर क्रिया विशेषण है और वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह आप लोगों को बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्रिया विशेषण को रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करना है और भेद बताना है, यानी कि वह किस प्रकार की क्रिया विशेषण है वाक्य के आगे लिखना है। All right students, that's it for today. I hope the class was enough understandable. Wishing you all the good